प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात एक 60-65 वर्षीय बुजुर्ग महिला से हुई। घर में काम करने वाली एक मेड उसको अपने साथ लेकर आई थी। वो झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह का काम ढूंढ रही थी। उससे बात करने के क्रम में पता चला कि उसके 2 बेटे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में उसकी अपनी कुछ पुश्तैनी जमीन थी। मैया योजना के लिए पेपर पर साइन कराने के क्रम में उनके दोनों बेटों ने मिल करके और कहीं किसी पेपर पर पावर ऑफ अटर्नी या जैसे भी करके उसका अंगूठा का ठेपा ले लिया और उसके नाम से जो जमीन थी उसको बेच दिया। एक बेटे ने मोटरसाइकिल खरीद लिया, दूसरे ने क्या किया उसको पता नहीं है, और दोनों ने मां का ध्यान देना बंद कर दिया। अब वो शहर में अपने किसी दूर की बहन के घर में आ गई है, वहीं रह रही है और काम के लिए भटक रही है। इस बात को सुन करके मुझे बहुत बुरा लगा और सच है कि फिर मैंने विचार करना शुरू किया, शोध करना शुरू किया, लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू किया। फिर मेरे मन में विचार आया कि हम सीनियर सिटीजन को वो कौन से ऐसे काम हैं जो जीते जी नहीं करना चाहिए। देखिए, ये शरीर है, उम्र के साथ साथ शरीर कमजोर होगा, बीमारियां दस्तक देगी, बीमारियों का साथ हो जाएगा, हमारी डिपेंडेंसी लोगों पर बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो कुछ भी है ये नेचुरल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ होगा, सबके साथ होता है और होना चाहिए। हाँ, जो इसकी गति है, भाई बूढ़े होने की जो गति है वो कम बेस हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि हमारा खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, हमारा अनुशासन कैसा है। और अगर सब कुछ को ठीक रखा जाए तो इस गति को धीमी की जा सकती है और आपकी जो दिनचर्या है वो अधिक सुचारू और आनंदमय हो सकती है। देखिए, हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की बात तो कर रहे हैं, और अगर ये सब ठीक है तो जीवन ठीक ठाक चलता है। लेकिन यदि बौद्धिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा गया, यानी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया गया, तो कभी कभी जैसा मैंने उदाहरण दिया था, हमको रोने के अलावा, पछताने के अलावा, दुख झेलने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। आइए देखते हैं कि वो कौन से ऐसी 6 चीजें हैं जो हमें जीते जी नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है एम्प्टी हैंड ईट सैंड। इंसान जब अपनी जिंदगी को शुरू करता है, शादी ब्याह नौकरी चाकरी, तो जोड़ जोड़ के रखता है, बचाता है, घर बनाता है, कुछ बैंक बैलेंस करता है कि भाई भविष्य में हमारे काम आएगा, और निश्चिंत भी रहता है, उसका उपयोग भी करता है। लेकिन कभी कभी परिस्थितियों के चलते, घर परिवार के मृदुल व्यवहार के चलते, और जो देने की आदत पड़ गई है, भाई जिंदगी भर तो आपने बच्चों को, घर को, परिवार को, सबको दिया है, तो वो आपके डीएनए में घुस गया है, इसको दे दो, उसको दे दो। तो एक खास उम्र आने पर आदमी सोचता है क्या रख के करना है, हमको तो 2 दिन की रोटी चाहिए, और चलो भाई, सब जब देने का मन करता है या लोग दे देता है। एक बात मैं आपको कहूंगा, गौर करिएगा, जब तक सब कुछ आपके पास रहता है, आपके नाम से रहता है, यानी व्हेन वैल्यूएबल्स आर विथ यू देन यू हैव अ वैल्यू, तब लोग आपको हर जगह याद करता है। बर्थडे में याद करेगा, फोटो खिंचाने में याद करेगा, किसी प्रोग्राम में याद करेगा, कभी माँ को बुलाओ, पापा को बुलाओ। और एक बार आपने सब दे दिया, आप खाली हाथ हो गए, तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा कि भाई पार्टी खत्म हो गई क्या, या मत लोग आपके यहाँ कुछ भेज देगा खाने पीने के लिए, आप पीछे खड़े हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जो याद आ रहे थे, अब आप दया के पात्र बन जाएंगे। इसलिए जब तक आप जिंदा हैं और जो आपने अपनी गाढ़ी कमाई से इकट्ठा करके रखा है, उसको जीते जी किसी भी परिस्थिति में किसी को भी, मैं नहीं कह रहा हूं बेटा बेटी बहू दवा, कुछ नहीं, किसी को भी देने की जरूरत, वसीयत बना लीजिए।
उसमें ये व्यवस्था कर लीजिए कि भाई जो हमारी सेवा करेगा उसको इतना एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन जो आपकी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए चीजें रखी है या पड़ी हुई हैं, हाँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाई एक्स्ट्रा वाला आप जिसको जो देना हो दे दीजिए, लेकिन जितनी जरूरत आपकी और आपके जीवन साथी की हो सकती है, उसको मेरे हिसाब से, आपके अपने विचार हैं, आपकी अपनी जिंदगी है, बिल्कुल कभी भी नहीं देना चाहिए। दूसरा है एनी गारंटी नो गारंटी। सामान्यतः होता यह है कि यदि आपके पास फ्लैट है, स्थिर धन है, वही पुराने कई पुस्तों से गहने पड़े हुए हैं, कोई प्रॉपर्टी है, और अगर आपके बच्चे समझदार हैं, अपने अपने ढंग से करते हैं, उनको कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई बच्चा अति उत्साही है या वो कुछ नहीं कर रहा है, तो वो रोज एक नए प्लान के साथ आपके सामने आएंगे। बस ये वाला प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देगा ये, और आपको दिखाएगा इतना पैसा डाला, इसको इतना आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सब पेपर पर या मुंह से। और आपको ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि भाई जमीन का पेपर, फ्लैट का पेपर तो घर में रखा हुआ है, गहना घर में रखा है, बैंक तो लॉकर में रहता है, खाली उसको ले आकर रख देना है, वहां से लेना है, पैसा इधर से आएगा, बिजनेस से, जिसको भी करना है, और फिर हम लोग उसको लेके आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं। अगर उस प्रोजेक्ट में इतना दम है तो बैंक गारंटी क्यों मांग रहा है? गारंटी का मतलब ही है कि बैंक को भरोसा नहीं है। इसलिए आपको कोई भी जब व्यक्तिगत रूप से गारंटी दे रहा है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आप गारंटर बन जाइए, तो किसी का भी, आपका दोस्त हो सकता है, मित्र हो सकता है, घर वाले हो सकते हैं, बेटा, दामाद, बहू, जो भी हो, अपनी जीने की, आपके जीने का जो सहारा है, उसकी कीमत पर गारंटी कभी मत दीजिए। हाँ, अगर आपके पास 2 फ्लैट है, आपके बच्चों को जरूरत है, तो 1 फ्लैट गारंटी दे दीजिए। यदि आपके पास बहुत सारा फिक्स डिपॉजिट पड़ा हुआ है, तो ठीक है, 10-20 लाख का दे दीजिए, चलो भाई इसके अगेंस्ट में तुम ले लो। लेकिन पहले आप इंश्योर कर लीजिए कि हाँ भाई ये गारंटी। और जब गारंटी देते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अगर ये डूब भी गया तो हमारे जीवन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उतनी ही गारंटी दीजिए और खुश रहिए, लेकिन किसी की गारंटी के चक्कर में आप अनगारंटीड मत हो जाइए। तीसरा है हीट, रीड एंड साइन। देखिए, हीट शब्द का अर्थ होता है बड़े ध्यान पूर्वक देखना। सामान्यतः जब आदमी रिटायर होता है तो उसको कुछ फंड मिलता है, उसके पास काफी कुछ होता है, और जब उसके पास माल होता है तो अलग अलग तरह के ताल भी निकलने शुरू होते हैं। घर परिवार में लोगों का व्यवहार बड़ा मृदुल होता है, उसके पसंद की खाने की चीज मिल जाएगी, कहाँ बैठाएं, कहाँ उठाएं, कहाँ लेके जाएं, थोड़ा सावधान हो जाइए। यदि आपको कहीं से कुछ मिला हुआ है जिंदगी भर करने के बाद, और आपकी जरूरत से ज्यादा खातिरदारी हो रही है, तो लोगों की बॉडी लैंग्वेज को, लोगों के व्यवहार को, लोगों के बात करने के तरीके को ध्यान से सिर्फ ऑब्जर्व करिए। और ऑब्जर्व ही मत करिए, यदि आपके पास कोई पेपर आता है, जैसे मैया योजना के लिए बच्चों ने पेपर दिया था और माँ ने साइन कर दिया, तो वैसे पहले उसको रीड करिए, पढ़िए, फिर साइन करिए। नहीं नहीं, हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है, हमारा और किसी का बच्चा नहीं है, आप अलग हैं, वो अलग है, दोनों अलग अलग इंटिटी है, दोनों का अलग अलग थॉट प्रोसेस है। भाई आपका बच्चा तो पढ़ने में क्या तकलीफ है, जानने में क्या तकलीफ है? अरे मुझे तो ये कहना है कि अगर रात को 1 बजे यमराज आपके बिस्तरे के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हम हैं यम, तो आप बोलेंगे, तो बोले कि भाई हम आपको लेने आए हैं। तो आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछिए कि इतनी रात को आप कैसे आए, दरवाजा तो बंद है, आप पर पहुंच कैसे गए, आपकी जिम्मे कोई दूसरा काम नहीं है क्या? आप क्वेश्चन पूछ के देखिए ना, नहीं तो खाली सपना में यम देखे और आपका हार्ट फेल हो गया। उठिए, लाइट जलाइए, पूछिए यम से, भाई बैठिए, आराम से बैठिए, बोलिए ना क्या बात है। इसलिए आया है तात्पर्य ये कि हैव द करेज टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यमराज आल्सो। क्रॉस क्वेश्चन करिए, चेक करिए, देखिए, पढ़िए। साइन करना तो 1 मिनट का काम है। इसलिए कोई भी पेपर, कोई भी चेक या कुछ भी अब इस उम्र में
बिना पढ़े, बिना जाने, बिना समझे साइन नहीं करना चाहिए। ये मेरे अपने विचार हैं। डोंट स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट फॉर योर चिल्ड्रन। देखिए, जब आप 60-65 साल के होते हैं, एक बैग पैसा मिल जाता है, तो कुछ कुछ लोगों को इतनी गर्मी हो जाती है, समझ में नहीं आता है, परेशान आखिर हम क्या करें। रह रहे हैं शहर में पिछले 40 साल से, 35 साल से, चले गए गांव में, नहीं नहीं मैंने सोचा है कि वहां पर जाएंगे, सिर्फ 2 रूम और एक किचन बाथरूम ये बनवा करके, मतलब 10 लाख वहां पर फंसा के चले आएंगे। बच्चे कभी गांव गए नहीं, और न गांव उनको जाने की उनके पास समय है और न कोई इंटरेस्ट है, और ये चले हैं बच्चों के लिए क्या, ताजमहल बनवाने। अरे बकवास है, वो लाइबिलिटी है, आप खुद वहां नहीं जाके रहने वाले हैं। ठीक है, आपकी जन्मभूमि है, आप रखिए, आप करिए, लेकिन अगर आपकी उम्र 65 साल है, 60 साल है, तो हमारे देश की जो एवरेज एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो तो 69-70 ईयर्स है लगभग। तो 3-4 साल तो और रह गया। नहीं नहीं सर, ऐसा कैसे होगा। अच्छा मान लीजिए 10 साल और जिंदा रह गए, तो भगवान का धन्यवाद, लाइफ को एंजॉय करिए ना। ये कहाँ नया नया चीज के चक्कर में पड़े हुए हैं। हाँ, अगर आपका बच्चा कुछ कर रहा है, आपके एक्सपर्टाइज के, आपके अनुभव के, आपके आर्थिक सहयोग से वो कुछ कर पाता है, तो सर्टेनली आपको करना चाहिए। लेकिन इंडिपेंडेंटली हम करें, बच्चों की मर्जी के खिलाफ जाके करें, बच्चों के लिए करें, ये बात जमती नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए, अगर आपके पास गांव में लैंड है, आप बाउंड्री करा दीजिए, एक छोटा सा रूम बनवा दीजिए, कनेक्शन ले लीजिए, बात खत्म हो गई। आप जो भी काम कर रहे हैं, ऐसा करिए कि आपकी मृत्यु के बाद 13 ही खत्म हो। आजकल बच्चा 3 दिन में ही निपटा देता है सब। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य जो न प्रचोदयात्। लेकिन अगर 13 ही करता है, तो 13 ही के 3 दिन के अंदर बच्चा सब समेट ले, ऐसी व्यवस्था आपको कर देनी चाहिए। इतना करिए। 5वां है स्टे इंडिपेंडेंटली। देखिए, मेरा एक वीडियो है कि सीनियर सिटीजन के लिए अपना घर या फ्लैट क्यों रहना चाहिए। यदि आपका अपना घर है, तो आप बच्चों के साथ जाकर के रहने का कोई औचित्य नहीं है। आपको अपने से, अपने हिसाब से, हालांकि ये व्यक्तिगत स्तर पर अलग अलग लोगों के लिए अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन यदि आप इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, आप स्वस्थ हैं, अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, तो बच्चों को अपनी जिंदगी को एंजॉय करने दीजिए ना। देखिए, बच्चों के साथ रहना और बच्चों से लटकना, दोनों में फर्क है। बच्चों के साथ रहिए, लटकने की कोशिश मत करिए। और आपके अंदर ये अगर ईगो है कि नहीं नहीं हम जितना रहते हैं, जाते हैं, जितना होता है हम उससे अधिक खर्च करके आ जाते हैं, हमको पेंशन मिलती है, मेरे पास पैसा है, रखिए किनारे। बच्चों को सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, उनको एक स्पेस चाहिए, उनका फ्रीडम चाहिए, उनकी लाइफ स्टाइल है, उनके एस्पिरेशंस है। और निश्चित रूप से अगर कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए, तो 99% बच्चों को वो सब चाहिए, माँ बाप भी चाहिए। लेकिन आप अगर उनके साथ रह भी रहे हैं, भाई 2 बच्चे हैं, कुछ दिन वहां कुछ दिन वहां, अगर दोनों में से एक से आपकी नहीं पड़ती है, भाई सास बहू में नहीं पड़ती है, तो भी जाके वहां रहिए, 1 महीना 2 महीना के रहिए, 10 दिन के रहिए, लेकिन आप उनसे कनेक्शन खत्म मत करिए, और वहां उनके साथ परमानेंटली भी मत रहिए। कभी भी आप रह रहे हैं, तो कुछ ऐसा समय जरूर निकालिए ताकि आप वहां से निकल के अपने घर आइए, रिजुवनेट करके और फिर चले जाइए। आइए, अपने आप को तरोताजा कर लीजिए, इधर उधर घूम लीजिए, फिर उनके साथ रहिए। हाँ, यहाँ अपवाद हो सकता है, यदि बच्चों को आपकी जरूरत है, भाई दोनों वर्किंग है, उनका बच्चा छोटा है, ध्यान देने वाला कोई नहीं है, उनके घर में पढ़ने लिखने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों की परीक्षाएं हैं, उनको आप पढ़ा लिखा सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं। मतलब यह हुआ कि यू आर ए कंट्रीब्यूटर फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों को आपकी जरूरत है, तब वहां आप परमानेंटली क्या, वहां आपको बेइज्जत होके भी रहना चाहिए, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए नहीं रह रहे हैं, आप तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए रह रहे हैं, उनकी खुशी के लिए रह रहे हैं। बच्चों की ऐसी किसी भी जरूरत में जहां पर कि आपके रहने से उनकी परेशानी कम हो जाए, उनके आनंद में बढ़ोतरी हो जाए, उनको सुविधा बढ़ जाए, निश्चित रूप से रहना चाहिए। और आपको करना चाहिए इस फीलिंग के साथ नहीं कि हम रह रहे हैं तो कर रहे हैं, आप दूसरे के लिए कर रहे हैं। बच्चा आपका है, नाती पोता आपका है, बेटी दामाद
सब तो आपका है, तो करेगा कौन? मोहल्ले वाला। आपका है तो आप कर रहे हैं। इसमें इसमें ईगो पालने की क्या बात है कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। अरे वो आपका कर्तव्य है और आपका धर्म भी है, आपको करना ही चाहिए। नहीं कर रहे हैं वही गलत है। दूसरा, कभी कभी मजबूरी भी होती है। भाई हस्बैंड वाइफ है, एक विकेट गिर गया, इस पर हम लोग अलग काम कर रहे हैं कि अगर कोई पति नहीं रहे या पत्नी नहीं रही, उनका जीवन, कई लोगों ने हमसे कहा है कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए। मैं उसको शोध कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो अगर ऐसी कोई मजबूरी है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप अकेले हैं, तब तो फिर क्या है, फिर आप बच्चों के साथ रहिए। तब तो आपकी मजबूरी है, आप, क्योंकि फिर उसमें आपका अलग रहना, दूर रहना बच्चों के लिए एक अलग तरह का टेंशन दे देगा। उनके साथ रहेंगे, पड़े रहिए, ईश्वर का नाम लेते रहिए। छठा पॉइंट है, नेवर डिस्कनेक्ट विथ योरसेल्फ एंड ऑलमाइटी। देखिए, होता यह है कि जिंदगी की आपाधापी में, भागम भाग में, दौड़ धूप में, लेहो देहो में, लाइक डिसलाइक में, अच्छा बुरा में, अपना पराया में, हम ये भूल जाते हैं कि आखिर हम ये कर क्यों रहे हैं। मतलब हम अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। दुनिया के लफड़े में अपने आप को हम इतना उलझा लेते हैं, उस मकर जाल में फंस जाते हैं कि हम अपने आप से ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अपने आप से पूछते ही नहीं है कि आखिर हम ये कर क्यों रहे हैं, हमको चाहिए क्या। अपने आप से कनेक्टेड रहिए, अपने आप के साथ बैठिए, अपने आप के साथ पूछिए, अपने आप को ईमानदारी से झकझोरिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं। अब अगर हम जब सीनियर सिटीजन हो गए हैं तो हमारा लक्ष्य खुश रहना है और खुशी बांटना है। किसी के भी दुख का मैं कारण नहीं बनना चाहता हूं और किसी भी छोटी बड़ी बात को लेकर के मैं दुखी नहीं होना चाहता हूं। एक फंडा रखिए, अपने आप से कनेक्ट रहिए, लेकिन जिससे सबसे ज्यादा कनेक्ट रहना है वो है परमात्मा से। आप उससे कनेक्ट रखिए, उसको याद में, फरियाद में, वाद में, विवाद में, यहां तक कि सिर की मान में उसको याद करते रहिए, उसको महसूस करिए, उससे अपना दुखड़ा सुनाइए, उसको धन्यवाद दीजिए। कहिए कि प्रभु, जो आप हमको दे रहे हैं, जो आपसे हमको मिल रहा है, बहुत है। मतलब लोगों के साथ साथ परमात्मा के प्रति भी कृतज्ञता का भाव रखिए। आपने, प्रभु आपने मुझे बहुत दिया है, बहुत दे रहे हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आप अपनी कृपा की छत्र छाया में हमको रखिए, अपनी कृपा बनाए रखिए। एक बार अगर हमारे मन में ये भाव हो गया, यानी जो हमारा डिस्कनेक्ट था उसको हमने कनेक्ट कर दिया, फिर तो मस्ती ही मस्ती। मित्रों, ये जो संप्रेषण था, ये दिल से निकला हुआ संप्रेषण है। इसमें हो सकता है कुछ बातें बियॉन्ड चली गई होंगी, कुछ आपके मन के अनुसार नहीं होगी, लेकिन दिल से निकली हुई बात अपनी खुशी के लिए हमने कहा है। आप खुश रहें, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। हम आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोगों ने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया है, स्नेह दिया है। आप कमेंट लिख रहे हैं, मैं हर कमेंट का जवाब दे रहा हूं, प्यारे प्यारे सजेशन दे रहे हैं, इसकी वजह से हम अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों के भी थोड़ा सा उनके जीवन में स्तर में सुधार ला सकता है, थोड़ी सी खुशी का दो चार छींटा पहुंचा सकता है, तो कृपया उनको भी जरूर ये वीडियो भेजने का कष्ट करें। अपना प्यार बनाए रखिए। हम आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी खुशी के लिए, आपके आनंद के लिए परम पिता से प्रार्थना करते हैं। हमारी शुभकामना है आपके साथ। इन्हीं शब्दों के साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।